हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। तो इसके स्टार्ट करने के पहले हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में यूज़ पड़ेंगे। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, और अगर हम मान लें इसके दो जीरोज़ कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें चेक करना होगा क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। b क्या है, b यहाँ पे चेक करिए, x कोफिशिएंट है तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, देखिए a किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चेक कर लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, और होता क्या है, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, c, और कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a। तो इस तरीके से c/a फार्मूला बन गया। तो हम जब भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना हो तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चेक करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज़ गिवन बाई। अगर किसी के कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो अल्फ़ा और बीटा हमको बता दिए जाएँ, और फिर कहा जाए कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बनाइए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए अगर उसके जीरो अल्फ़ा और बीटा है, तो क्या करेंगे हम, कोई पॉलिनोमियल हमारा पॉलिनोमियल ऑफ px कैसे बन सकता है, बस हम x माइनस अल्फ़ा और x माइनस जो x से मान लिया, कोई हम लोग जब जीरो निकालते थे तो x इज इक्वल टू क्या आता था, 2 आता था और 3 आता था। और अगर हमें क्वेश्चन पे उल्टा पहुंचना है तो हम लोग x माइनस 2 और इधर 3 लाएंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। दोनों को प्रोडक्ट करके हम लोग इक्वल टू 0 कर दें और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम जो शुरुआत में जो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे जीरो फाइंड करने के लिए, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वहीं पर यहाँ पर भी काम किया गया है। यहाँ पर देखिए जीरो अल्फ़ा और बीटा आपको पहले ही बता दिया गया है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा बता दिया गया है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं। अब ये जब जीरो हैं तो अल्फ़ा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा, और ये बीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इनको हम दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब होता है, उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। आपने क्लास में 9th में पढ़ा था। अब इनको अगर हम x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इनको हम लोग क्या करें, फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो देखिए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड x प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको आप ओपन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका मतलब हम ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज आउटसाइड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे k मैंने एक टर्म लगाया है। k टर्म आपको अभी जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। k क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है ना। जैसे कोई k अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पॉलिनोमियल क्या आएगा तो हम उसको k कंसीडर कर लेंगे, k की वैल्यू बता देंगे और बताए ये क्या होता है, नॉन जीरो रियल नंबर होता है। ओके, अब मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले मुझे जीरोज फाइंड करना है, फिर उनका रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है। अब देखते हैं। सबसे पहले क्लास में 9th में आपने सीखा था कि जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को ही हम जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, तो लिखेंगे फॉर जीरोज। तो हमारा पॉलिनोमियल जो था इसको जीरो के इक्वल में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम ये कांस्टेंट टर्म जो 8 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू 8 के हम लोग फैक्टर बना लेंगे, तो 2 4 8 है ना, 2 2 4 2 1 2। अब इनको ऐसा अरेंज करेंगे कि यहाँ 2 आ जाए, है ना, x कोफिशिएंट 2 2 4 अलग कर दीजिए, 2 अलग कर दीजिए। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, और 4 2 कितना होता है, 8, है ना। इसका मतलब मुझे 4 माइनस 2 यहाँ पर रखना होगा, दोनों ही कंडीशन फॉलो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस आया है तो जो अरेंजमेंट इनका आएगा वो माइनस में ही आएगा। देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लगेगा, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करिए, x² माइनस ये वाला
2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 आउटसाइड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए -4 की मल्टीप्लेक्स से क्या हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको ग्रुपिंग कर लेंगे तो x कॉमन लीजिए अंदर क्या बनेगा x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लीजिए अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 और कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अलग अलग इनको हम 0 को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, क्योंकि ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये माइनस था इधर आएगा तो प्लस में आएगा। तो हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। ये हमारे क्या है 0, जितनी इसकी डिग्री होती है उसके उतने एटमोस्ट 0 होते हैं। एट वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, हमें a क्या मिल जाएगा, a हम यहाँ इसका a का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक है। उसके बाद में b एक्स का कोफिशिएंट b और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -8। याद रहे हमेशा साइन के साथ में ही हमको लेना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज़, जैसा कि हमने फार्मूला में बताया है क्या होता है -b/a। ये अल्फ़ा ये बीटा है, अगर कोई हमारे जीरो हैं जिस किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो के अल्फ़ा और बीटा हैं तो ये x इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, या फिर इसको बीटा मान अल्फ़ा मानिए, इसको बीटा, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू माइनस, ये साइन हमने माइनस का फॉर्मूला लगा दिया। b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू कितनी है 1, 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2, 1/, लिखने की जरूरत नहीं, 4 - 2 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a, मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो हैं अल्फ़ा और बीटा तो उनका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। तो देखिए इनके जीरोज और कोफिशिएंट, ये क्या है कोफिशिएंट और ये जीरोज, इनका रिलेशनशिप क्या आ गया वेरीफाई हो रहा है। तो लिखेंगे क्या लास्ट में हैंस वेरीफाइड, है ना, हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट इसका क्या है 4s² - 4s + 1। हम जब भी जीरो निकालेंगे, सबसे पहले हमें जीरो निकालना है, तो जब भी जीरो निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल में पुट कर देंगे, तो ये हमारा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई s² के कोफिशिएंट से करेंगे, तो 4 1 जा 4। अब 4 1 जा 4 आ गया, हमारा 4 आ गया, 4 के फैक्टर बनाएंगे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर प्लस साइन है, इसका मतलब जो ये फैक्टर्स इसके होंगे उनको अरेंजमेंट जो होगा प्लस में ही होगा। देखिए कैसे 2 + 2 कितना होता है 4 और 2 2 जा 4, इसका मतलब 2 + 2 बन गया है ना। 2 + 2 कितना होता है 4, इसका मतलब हो गया 4s² माइनस ये वाला साइन, 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 + 2 आउटसाइड s + 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करिए, तो 4s² माइनस 2 की मल्टीप्लाई से -2s माइनस प्लस -2s + 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, तो कितना कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है और s अंदर क्या बचेगा 2s और ये 2s पूरा चला गया -1, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन इन दोनों में क्या मिल रहा है 2s - 1, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल से इन दोनों ही को अलग अलग हम जीरो के इक्वल में पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से भी 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से भी s इज इक्वल टू 1/2। तो इसके जीरोज हमें फाइंड हो गए।
अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। सब तो हेडिंग करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जब करेंगे तो हम सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी उसको लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारी क्या थी, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, ए। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, आप चाहे तो एस भी लिख सकते हैं, s² एस है ना। तो एस स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए, तो यहाँ पर एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 4। यहाँ पर एस कोफिशिएंट बी और यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट -4। कांस्टेंट टर्म सी कितना है, 1। अब हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज है ना। सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है ना। अब देखिए बी और ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। अल्फा बीटा ये होंगे, एक किसी को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा, तो दोनों ही की वैल्यू क्या है, 1/2। तो रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ये वाला, बी की वैल्यू कितनी है, -4, ए की वैल्यू कितनी है, 4। इसको एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम मिलेगा, 2, और ऊपर हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस 4/4। अब देखिए ये बन जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4। 4 से बन जा 4 बन जा, 2 बन जा, तो कितना बचा, 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, c/a। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरो अल्फा बीटा है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी 1/2। सी की वैल्यू क्या है, 1, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा, 1 to 1 कितना हो जाएगा, 1, और 2 2 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है ना, हैंस वेरीफाइड। इसका थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाला यहाँ देखिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हम जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको हम पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पर पावर 2 है, फिर यहाँ पे कितना होगा 0, फिर यहाँ पर कितना है 1, तो इसको हमें पहले लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, और साइन के साथ ही में लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज, तो हम लिखेंगे फॉर जीरोज। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉलिनॉमियल को ही इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम लोग 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर साइन माइनस का है, इसका मतलब जो भी अरेंजमेंट आएगा वो माइनस में ही आएगा। अब आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि यहाँ पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। देखिए 3 3 जा 9 अलग कर लीजिए, 2 अलग कर लीजिए। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7, और 9 2 जा 18 होता है। हमने बोला माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो चलिए लिख लीजिए 6x² माइनस ये वाला, और 7 की जगह पे 9 माइनस 2, आउटसाइड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 9 की मल्टीप्लाई x से माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, और x, तो अंदर क्या बचेगा, 2x, 3 2 जा x होता है ना, 3 2 जा 6 होता है ना, माइनस 3 3 जा 9, x तो कॉमन ही हो गया था। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 1, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 3, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जीरो प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग हम लोग जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 है ना। ये प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा अल्फा, ये बीटा, या आप इसको अल्फा बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा हम लोग मान लेंगे। अब हेडिंग करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल लिखे थे 6x² माइनस 7x माइनस 3। कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी मिल गई, c, a की वैल्यू मिल गई 6, और b की वैल्यू मिल गई -7, और c की वैल्यू -3। साइन के साथ में लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज।
इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरो अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग अल्फा या बीटा इनमें से किसी को भी कोई मान लीजिए, मान लिया अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू करेंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू माइनस ये वाला, बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो कितना हो गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, 3 1 जा 3 2 जा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर भी हम इसके निकालेंगे फॉर जीरोज़। जीरोज़ के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम लोग जीरो के इक्वल में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। कॉमन कितना मिल रहा है, देखिए 4u कॉमन मिल रहा है 4u, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4u कॉमन मिला तो u प्लस 2 बचेगा, है ना, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 4, अब प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो 4u इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और दूसरा u प्लस 2 को 0 इक्वल कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। और 0 समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो पहला हमें इसका 0 मिल गया। u इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमें इसके 2 zeros मिल गए, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, कर दीजिए। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से a कितना मिलेगा 4, और यहाँ पर x है, यहाँ पर u, आप चाहें तो u भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन u में है, तो आप जो भी कंपेयर करेंगे उसी एक्सप्रेशन में करेंगे। तो u यहाँ पे u स्क्वायर कोफिशिएंट a, यहाँ पर u स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर u की कोफिशिएंट b, और यहाँ पर u कोफिशिएंट कितना है 8, तो b इज इक्वल टू 8 हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, -b/a, और लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, c/a। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a उनका सम, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा इनमें से किसी को भी मान दीजिए, तो अल्फा किसी को भी बीटा, तो अल्फा की वैल्यू मान लो 0 है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ये वाला माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 8, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये माइनस प्लस माइनस -2, और 4 2 जा 8, तो ये बचा -2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 इंटू समथिंग 0, और 0 समथिंग भी 0। देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमारे इसके 4 पार्ट लग गए। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, फॉर जीरोज़। जीरो निकालने के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको 0 निकालने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। चलिए दोनों तरीकों को देख लेते हैं कैसे लगेगा। t², इसको हम क्या लिख सकते हैं, √15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, फिर 15 बचा है। अब देखिए a² माइनस b², क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो t प्लस √15 को इक्वल टू 0 कर दीजिए, और t माइनस √15 को इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से t इज इक्वल टू √15 आ गया, और यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस √15 आ गया। एक तो तरीका ये हो गया 0 निकालने का, है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली t² माइनस 15 को इक्वल टू 0 किए हैं,
यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 15 कर दीजिए, क्योंकि माइनस में था इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो टी इक्वल टू टी स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। लेकिन जब भी हम स्क्वायर से इधर लाते हैं तो हमेशा वैल्यू कितनी होती है, 2 निकल के आती हैं। कौन कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू अंडर रूट 15 एक वैल्यू हो गई, और टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो दो में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। कौन सी, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए सब सेम लग रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब देखिए यहाँ पर टी है तो आप भी टी लिख लीजिए, है ना, उसी में कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने टी लिख लिया तो ये हो गया ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहाँ से टी का टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए। यहाँ पर टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट क्या है, बी। और यहाँ पर टी है ही नहीं, तो जो है नहीं उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, आपको बहुत सोच रहे हैं सर कैसे हो गया, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी या प्लस, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में जाए प्लस हो या माइनस कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस 15। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर टी का कोफिशिएंट बी और यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 0 है। सी इज इक्वल टू यहाँ पर सी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 15। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर उसके 0 अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। चलिए अल्फा और बीटा इनमें से किसी को ही मान लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम मान लें माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू प्लस के अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, ए की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस माइनस से कट जाएगा, 0 बचेगा, इधर भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अल्फा की वैल्यू की यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, ए की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा माइनस स्क्वायर, यहाँ देखिए अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस 15। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये क्या पता बहुत बच्चों को ना समझ में आया होगा ना, तो आपको बता देंगे अलग से। देखिए जैसे हमने एक बार बताया था, अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए से करेंगे, तो इसको अगर इस तरीके के केस में होता है तो अंडर रूट ए कितनी बार लिखा, 2 बार, तो अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए लिखा है, तो ये जब भी ये स्क्वायर रूट है, दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मतलब ऑर्डर इनका सेम है, तो एक बार अंडर रूट लगाया और ए को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, फिर आप कोई भी तरीका समझ सकते हैं। 6th पार्ट इसका बचा। 6th पार्ट को हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे फॉर जीरोज। यहाँ पर भी हम लोग इसको पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में कर देंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर साइन माइनस का है, इसका मतलब जो भी अरेंजमेंट आएगा वो माइनस में आएगा। और कितना आना चाहिए, एक्स कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका मतलब 1 आना चाहिए। 2 2 जा 4 अलग कर दीजिए, 3 अलग कर दीजिए, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस ये वाला यहाँ वाला, और 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 आउटसाइड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बाकी देखिए हमने सब वही लिख दिया है ना, बस यहाँ पर जो 1 कोफिशिएंट था 1 की जगह पे मैंने ये ब्रैकेट बनाया है। ब्रैकेट ओपन करिए तो 3x स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई x है तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई x है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या कर दीजिए, इसको ग्रुपिंग कर दीजिए। तो यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, x, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा 1, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 आउट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप लोग 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अलग कर दिया और x प्लस 1 को अलग कर दिया, है ना, 0 प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से हमें इसके 2 zeros मिल गए। अच्छा अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। इसका वेरिफिकेशन क्या पता हम मतलब कुछ लोगों ने दूसरी तरीके से सीखा हो, तो हम लोग इसको दूसरी तरीके से सीखते हैं। होता क्या है, सम ऑफ जीरोस करेंगे।
एक हमने माइनस बी अपॉन ए पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है माइनस क्या पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो हम लोग ऐसे भी वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। और जब हम पढ़ते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो इसका एक और हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज़, ये अल्फ़ा इसको बीटा मान लीजिए, तो सम ऑफ करिए इनका, दोनों का सम कर दीजिए, तो 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, देखिए -1 है, तो हमने -1 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 एलसीएम मिल जाएगा, तो 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो 3 बन जा 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 - 3 1, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने एक दूसरा फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स के टर्म में लिखा था, वो भी हम वेरीफाई करा दे रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जो आपका आया है इनका प्रोडक्ट करिए, तो 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारा कितना है -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3, देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए इसके 6 पार्ट हैं और बोल दिया गया कि जो पहला है वो सम ऑफ जीरोज है, दूसरा उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो आप हर एक पार्ट के लिए आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो हम लोग पहला लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो सम दिया गया है, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा जो दिया गया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है। अच्छा, कोई भी अगर मान लिया जाए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो उसका सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा -1। तो क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर नोन। जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होते हैं तो उसके लिए क्या बनता है, होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। बस बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, आउटसाइड एक्स ये वाला एक्स प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 आउटसाइड एक्स -1। आपका एक आंसर यहाँ तक हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं फर्दर और थोड़ा सा, तो और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 4x² -x -4, और ये हमारा जो ये 4 है 1/4 हो जाएगा, और अंदर हम लिख सकते हैं 4x² -x -4। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/4 है इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं k और ब्रैकेट में 4x² -x -4, और आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जब भी हमने पढ़ा था तो k बाहर फार्मूले में पढ़ा था। k क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब लिख देंगे हियर, लास्ट में लिख देंगे हियर k इज इक्वल टू कितना है 1/4। k की वैल्यू देखिए हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं, 1/4 को किससे रिप्लेस किए, k से। k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4, हम लोग लास्ट में लिख देंगे। आप यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर माना जाएगा। अदरवाइज आप एलसीएम लेके जो भी कोई रियल नंबर है इसको बाहर कर दीजिए, उसको k कंसीडर कर लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, ये है √2, 13। पहला आपको बताया गया था कि सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा आपको बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। फिर से हमें पता है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
आर नोन, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 आउटसाइड एक्स, ये वाला तो एक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 13, आंसर हो गया। ऐसे हम लोग थर्ड लगा लेते हैं। थर्ड में क्या है 0, √5, तो पहला हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरा हमारा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए ये लाइन आप जो बार बार लिख रहे हैं या फिर से लिख लेंगे, है ना, वही लाइन आप फिर से लिखेंगे एक्सप्रेशन वाली, है ना। इस तरीके से क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, रख दीजिए। ये वाले आप लिख लीजिएगा एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर नोन। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है √5, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 होता है तो उसको हटा दीजिए, √5 आंसर हो गया। फोर्थ देख लीजिए 1, 1, तो पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्सप्रेशन ये जो है ना एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन, ये करके आप पूरा लिख लीजिएगा, है ना, ये पूरा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम आंसर बता रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहाँ पर एक्स तो था ही वो हमने लिख दिया और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये आप 1 इंटू लगा दीजिए, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। यहाँ पर पहला जो होगा वो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और दूसरा हमारा प्रोडक्ट दिया गया था, तो लिखेंगे वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum of zeros and product of zeros are known। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। अच्छा ये एक्स तो लिखेंगे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1/4 आउटसाइड एक्स प्लस 1/4। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना मिलेगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं 1/4 अलग कर सकते हैं और अंदर क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, 1/4 बाहर हो गया। अब 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं के कंसीडर अगर कर लें तो ये अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, के क्या है कोई नॉन जीरो रियल नंबर, तो लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर पहला वैल्यू क्या है सम ऑफ जीरोज, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये वाली लाइन आप फिर से लिख लीजिएगा वी नो दैट, है ना, वी नो दैट करके ये आप दोनों लाइनें फिर से लिख लीजिएगा। होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 आउटसाइड एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।